दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी जिसके लेखक है नेपोलियन हिल, और इनका कहना है कि इस बुक में बताए गए 13 नियम को यदि कोई फॉलो करे तो वह व्यक्ति बड़ी आसानी से सक्सेसफुल बन सकता है, अमीर बन सकता है, क्योंकि यह 13 स्टेप दुनिया के 500 से भी ज्यादा अमीर लोगों के अंदर एक कॉमन रूप से देखे गए हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति इन सभी 13 नियमों का पालन करे तो वह भी अमीर बन सकता है। और हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बन जाओ। दोस्तों, इस बुक के लेखक नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक हैं जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने दुनिया के 500 से भी ज्यादा अमीर लोगों को चुना जो अपने जीवन में सफलता पा चुके हैं, और इन सभी लोगों के कुछ कॉमन क्वालिटी की लिस्ट बनाई जिसको अपनाकर बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का जो छोटा सा अंतर है उसे बताती है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी कल्पना शक्ति और आपके निर्णय लेने या निर्णय ना लेने की क्षमता आपको कामयाबी की ओर लेकर जाती है। दुनिया में अमीर बनना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल है अमीर और कामयाब लोगों की तरह सोचना। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको सिखाती है कि अमीर बनने से पहले आपको अमीरों की तरह सोचना सीखना होगा। इस बुक के ऑथर ने अमीरों के उन सारे कॉमन ट्रेड्स के बारे में पूरी प्रोसेस को डिटेल से बताया है जिसे अपनाकर हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन 13 फार्मूलों को जिसे अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है इच्छा शक्ति, यानी बर्निंग डिजायर। लेखक कहते हैं कि जब तक आपकी इच्छा शक्ति आपका जुनून न बन जाए तब तक आप अपने उद्देश्य को पा नहीं सकते हैं। आपके किसी भी गोल या उद्देश्य को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर की इच्छा शक्ति। आप किसी भी गोल को तभी पा सकते हैं जब आपके अंदर उसे पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर इंटेंस डिजायर हो। वैसे तो हम सभी की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आपकी वो डिजायर जो आपको सोने न दे, आपकी वो डिजायर जो आपके सुबह उठने का कारण बने, आपकी वो डिजायर जिसे पाने के लिए आप कड़ी मेहनत कर सको, वही आपकी बर्निंग डिजायर है। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहला, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होगा, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो। दूसरा है उस अमाउंट को आप एक पेपर पर लिख दीजिए। अगले स्टेप में आपको वह रकम कितने समय में चाहिए इसे डिसाइड करिए और इसे भी पेपर पर लिख दीजिए। अब आप यह रकम कैसे पाएंगे उसका प्लान बनाइए, उसे पेपर पर लिखिए। और अंतिम स्टेप है कि इसे कम से कम दिन में 2 बार जरूर देखिए, उसे दोहराइए, उसे पढ़िए, उसे समझिए। ऐसा करने से आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड यह समझने लगेगा कि आप एक्चुअल में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा रिजल्ट देता है। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक अपनी खुद की लाइफ का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ तो उनके बेटे के कान नहीं थे और डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि उनका बेटा कभी बोल और सुन नहीं सकेगा। लेकिन लेखक ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा, जहां चाह है वहां राह है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए यह विश्वास रखा कि उनका बेटा जरूर सुन पाएगा और बोल पाएगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को अपने बेटे के अंदर भी जिंदा रखा और उसे विश्वास दिलाया कि वह बाकी लोगों के जैसा ही सामान्य है। और धीरे धीरे उनका बेटा भले ही आम लोगों की तुलना में कम ही सही, लेकिन बोलने और सुनने में समर्थ हो गया था। यही है आपकी इच्छा शक्ति की ताकत। अगला है फेथ, यानी खुद पर विश्वास। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि खुद पर यकीन करके ही आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो भी चाहते हैं, जिस बात पर भरोसा करते हैं, आपके साथ वही होता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं या फिर नेगेटिव। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर आपका कैरियर, आप उसमें तभी सफल हो सकते हैं जब आप इस बात पर भरोसा करें कि आप इसे पा सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने वाले और असफल होने वाले लोगों में एक छोटा सा अंतर होता है कि सफल लोग तब तक विश्वास बनाए रखते हैं जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। वहीं असफल लोग हारने के डर से शुरुआत ही नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना कि आप उसे कर सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। और यूनिवर्स का एक सिद्धांत यह भी है कि सकारात्मक सोच रखने से
सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो लोग भी आप पर भरोसा दिखाएंगे। खुद पर विश्वास रखने के बाद अगला स्टेप आता है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का। ऑटो सजेशन से लेखक का यहाँ मतलब है कि बार बार एक ही चीज को सोचते रहने और उसे रिपीट करने से। जब बार बार आप उसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका दिमाग आपके उस लक्ष्य के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है और आपकी वह डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जनरेट होने लगते हैं और आपकी डिजायर को पूरी करने में आपकी मदद करता है। बार बार दोहराने से और प्रैक्टिस से आपको अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग में कैसे विचार रखना चाहते हैं, अच्छे या बुरे। अगर आपने मेरी वीडियोस में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना होगा या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी को सुना होगा, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो आपको खुद से ही उसके रास्ते भी मिलने लगते हैं। सफल होने का अगला स्टेप है विशेष नॉलेज यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष नॉलेज से लेखक का मतलब है कि केवल स्कूली पढ़ाई को सब कुछ मान लेने से आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए हर उम्र में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड बनने का मतलब है आपको अपने हुनर पे काम करना चाहिए और किसी भी एक काम में खुद को निपुण बनाना चाहिए। जो भी आपको पसंद हो उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उस काम में परफेक्ट हो जाएं। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की जगह पढ़ाई या किसी दूसरी चीज में स्पेशलाइजेशन किया होता, विशेषता हासिल की होती, तो आज शायद सचिन का इतना बड़ा नाम न होता। इसलिए आपको विशेषता हासिल करनी होगी अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। अगला स्टेप है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। कहते हैं कि हमें आज में जीना चाहिए, लेकिन अपने आप को सुधारने और कल को बेहतर करने के लिए आपकी कल्पना शक्ति का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अपने डिजायर या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे इमेजिन करना और फिर अपनी इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए उसे महसूस करना भी बहुत जरूरी है। इस स्टेप में बताया गया है कि कैसे आप अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या केवल चाहने से आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी कल्पना शक्ति को इतना मजबूत करना होगा कि आप यकीन कर सकें कि आपको वो चीज मिल गया है जो आप पाना चाहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही सिखाता है कि हमें सकारात्मक सोच रखते हुए यही कल्पना करना चाहिए कि हमने वो पा लिया है जो हम पाना चाहते हैं। सफल होने का अगला स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल या लक्ष्य को अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी उसे पाने में असमर्थ होते हैं। इसका एक कारण होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के उस काम को शुरू कर देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम की सही प्लानिंग करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि आपका गोल सुनिश्चित होना। क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे बस काम को करते चले जाने से अगर आप गलत दिशा में निकल गए तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें अपने प्लान को सबके साथ डिस्कस करें और सबसे राय लें। हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, इसलिए हर एक के पास आपकी गोल को अचीव करने के अलग अलग प्लान भी हो सकते हैं। एक प्लान सफल नहीं हुआ तो आप दूसरा प्लान ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सही काम को भी अगर गलत प्लानिंग के साथ किया जाए तो सही काम भी गलत हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस को करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपके आसपास उसका मार्केट कैसा है, उस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप अपने बिजनेस की शुरुआत में कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए और यह सब कुछ तभी समझ में आ सकता है जब आप अपने लक्ष्य का एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्लानिंग करेंगे। अगला स्टेप है डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, कुछ लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो हार जाने के डर से डिसीजन नहीं ले पाते। आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह तय करना आपके हाथ में है कि फेल होने के डर से कुछ करना चाहते हैं या नहीं। हर इंसान पहली बार में सफल हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप कब तक हार नहीं मानेंगे ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। हेनरी फोर्ड की टी मॉडल कार एक समय में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी,
उनके एडवाइजर ने उन्हें कार का डिजाइन चेंज करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मॉडल बनाते गए और उन्होंने इस मॉडल से खूब पैसे कमाए। हेनरी फोर्ड को उनके क्विक डिसीजन और डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार KFC के मालिक ने 1008 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और तब तक कोशिश करते रहे जब तक सफल नहीं हुए। अपनी असफलता के बाद भी हार ना मानने का उनका यह डिसीजन भी बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आप इसे डेवलप करते हैं तो आप सफलता की एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे। अगला स्टेप है द पावर ऑफ परसिस्टेंस, आपकी लगन। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताते हैं कि कैसे आप अपनी लगन से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। परसिस्टेंस यानी कि आपकी जीत, किसी भी इंसान की वो जीत जो उसे हार ना मानने दे। आप कितनी बार भी हार जाएं, लेकिन अंतरात्मा से आप तब तक हार ना माने जब तक कि आपको आपका लक्ष्य पूरी तरीके से प्राप्त न हो जाए। यही जीत आपको सफल बनाती है। आप पूरी शिद्दत से किसी काम को तभी कर पाएंगे जब आप उस काम को पूरे दिल से करना चाहते हो, नहीं तो 4-5 दिन करने के बाद आप उससे उब जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। तो अगर आपको कुछ पाना है तो पूरी लगन से KFC के मालिक की तरह डटे रहिए और अपने सफलता को हासिल करिए, अपने लक्ष्य को पाइए। अगला स्टेप है इंप्रूव सेल्फ पावर। अथर कहते हैं कि हमें अपनी सेल्फ पावर यानी स्वयं की शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे कि हम अपने काम में जल्दी सफलता पा सकें। जैसे एक बैटरी के स्थान पर अगर हम 4 बैटरी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा पावर मिलेगी, वैसे ही अगर एक माइंड के स्थान पर अगर बहुत से माइंड को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारी पावर बढ़ जाएगी। इस बात से अथर का मतलब है टीम बिल्डिंग करना, और यही कारण है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के लिए अपनी टीम बड़ी करनी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले इंसान के रूप में काम नहीं कर सकती। आपको अपने साथ मास्टरमाइंड लोगों का ग्रुप बनाना होगा, जिससे आपके पास हर तरह के विचार, इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिव माइंडसेट हो सके, और इसी की मदद से कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। सफल होने के लिए अथर अगला स्टेप बताते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से अथर का मतलब है अपनी सेक्स एनर्जी को दूसरी पॉजिटिव एनर्जी में बदल देना। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अपनी एनर्जी को अन्य सकारात्मक संभावनाओं में लगाने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगा दें तो हम बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, अपनी सेक्स एनर्जी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान, मेडिटेशन। यदि आप अपनी इस सेक्स एनर्जी को बचाकर उसे दूसरी जगह लगाना सीख जाएं, तो आप अपने जीवन में एक चमत्कारी ढंग से परिवर्तन ला सकते हैं। आप एक अलग ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। लेखक अगले स्टेप में बताते हैं कंट्रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। लेखक कहते हैं कि हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ हमारे दिमाग के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ये सोचिए कि आपको सफलता मिलेगी और आप अमीर बन सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप लगातार ऐसा सोचते हैं तो धीरे धीरे ये सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और जाने अनजाने में आपका दिमाग आपकी सफलता के लिए रास्ते खोजने लगता है। अगला स्टेप है अ फ्रेश ब्रेन। दोस्तों, हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। आपके मन में क्या है यह केवल आप ही जानते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, विज्ञान की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन यह सब कुछ इंसानी दिमाग की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। तो सोचिए इंसान का दिमाग कितना मजबूत हो, कितना पावरफुल है। लेखक सफल होने का अगला और अंतिम स्टेप बताते हैं द यूज ऑफ सिक्स सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। ऊपर बताए गए 12 स्टेप को सही तरीके से अपनाकर ही आप 13वें स्टेप में पहुंच सकते हैं। सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है, जिससे हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन जुड़ी होती है। यदि आप इस सिक्स सेंस को एक्टिव कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके एक सही योजना के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो एक बार थिंक एंड ग्रो रिच बुक को आप जरूर पढ़िएगा। यदि आप इसे ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। यह बुक समरी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।